नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 24वां अध्याय, जलंधर वध। व्यास जी बोले, तात, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्हें लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध आया। फिर विस्मित मन शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की। पार्वती बना अपने रथ पर बांध लिया, जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी। विलाप कर रही थी, तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर प्राकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने का समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। संग्राम में हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से डरते हो। भागते को मारना पाप है, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चंडांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज शंकर जी के शरीर में प्रवेश कर गया। जलंधर को देख देवता, गंधर्व और सर्प प्रसन्न हो गए। 25वां अध्याय, देवताओं द्वारा शिव जी की स्तुति। सनत कुमार जी बोले, ब्रह्मादिक देवताओं ने सिर झुकाकर भगवान शिव जी की स्तुति की और कहा, प्रभु आप प्रकृति से परे पर ब्रह्म और परमेश्वर हैं। शंकर जी, हम ब्रह्मादिक आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो, हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मादिक सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति कर उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर दे वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवताओं भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को गए। 26वां अध्याय, विष्णु, मोहननाथ तथा धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र वृंदा को मोहित कर विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए? सनत कुमार जी बोले, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को
प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए क्योंकि यह प्राकृतिक सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुरस्त माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आप सबका कार्य हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। वह वाणी सुन देवताओं के नेत्र खुल गए। वे भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती जी को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सब देवताओं ने प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर वो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को ले विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विद्यात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा कि वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन। विश्वाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज से सोहे शिव, 10 भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा। भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे शिव, बाघंबरी अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक
भूतादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य का मंडल। चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता दुख हरता सुख करता। जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरा हर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु शंभु। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।